नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो भुवजायाणं नमो लोमे सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि तोमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 5 में हम सब लोग एक एग्रीमेंट साइन करके आए हैं। लग रहा होगा कि हमने कहाँ का एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन वास्तव में वो 5वीं गाथा एक प्रतिज्ञा पत्र थी। आवाज कम आ रही है। जैसे कोई पंखे जहाँ पे कोई नहीं बैठे ना, वो वाले पंखे बंद कर दीजिए। बहुत सारे पंखे ऐसे चल रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। ये वाले पंखे की ऐसे कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ, उससे क्या होगा, पंखे से अनावश्यक ऊर्जा की भी बर्बादी है, हिंसा भी है और आवाज भी डिस्टर्ब होगी। तो गाथा क्रमांक 5 में हम सबने एक एग्रीमेंट किया, अनुबंध किया, प्रतिज्ञा की। और वो गाथा प्रतिज्ञा की ही गाथा थी, प्रतिज्ञा पत्र था साक्षात। और क्या प्रतिज्ञा की हमने? अनुबंध जानते ना, MOU होता है, MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का फुल फॉर्म होता है, मतलब समझदारी को लेकर एक हम लोगों के बीच में अनुबंध हुआ है, आचार्य कुंद के बीच में और हम श्रोताओं के बीच में। क्या अनुबंध है वो? कि मैं तुम्हें सिर्फ एकत्वव्यक्त आत्मा दिखाऊंगा और तुम भी मेरी इन सारे कथनों से, सारी चर्चा से बस एकत्वव्यक्त आत्मा ही देखना। ऐसा नहीं करना कि बाद में इसकी सिर्फ PhD करके बैठ जाओ या फिर इसके बारे में प्रश्नोत्तर बनाकर उन्हें याद करके बैठ जाओ, इसकी पंडिताई करने लगो, लोगों को सुनाने समझाने तक ही सीमित रह जाओ। ये कोई इस ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन या उद्देश्य नहीं है। क्या है प्रयोजन? एकत्वव्यक्त आत्मा दिखना चाहिए। इसलिए हमने आचार्य को भी ये भरोसा दिलाया है कि आचार्य हम नहीं चूकेंगे, और आचार्य ने भी कहा है कि मैं भी अपने निज वैभव से पूरी ताकत लगाऊंगा और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं नहीं चूकूं। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा हो कि तुम चूक जाओ या मैं चूक जाऊं, तो एक और एग्रीमेंट पे साइन करो। और उस एग्रीमेंट पर हमने क्या साइन किया कि हम छल ग्रहण नहीं करेंगे। हमें समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं है, लेकिन हम इस समय सार का आधार लेकर हमारे शिथिलाचार को नहीं पोषेंगे। हम इस समय सार का आधार लेकर स्वच्छंदता का पोषण नहीं करेंगे। हम विषय भोगों में घुसेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे अरे समय सार भी तो ये कहता है। अरे विषय भोगों में तो हम पहले भी घुस रहे थे, लेकिन अब समय सार को आधार बनाकर विषय भोगों में घुस रहे हो, तो ये हमने एग्रीमेंट को तोड़ दिया। समझ में आया ना, जो हमने 5वीं गाथा में एग्रीमेंट किया था। साथ ही साथ आचार्य ने एक बात और हमसे कही कि देखो, इसे तुम अनुभव से ही प्रमाण करना, और दूसरा प्रमाण करने का कोई तरीका नहीं है। जिन शासन में आगम में बहुत तरह की बातें होती हैं,
खास तौर से दो तरह की शैलियां प्रमुख हैं, आगम शैली और अध्यात्म शैली। आगम शैली वो होती है जिसे अनुभव से प्रमाण नहीं कर सकते, लेकिन अध्यात्म शैली वो होती है जिसे अनुभव से प्रमाण कर सकते हैं। आप इस बात को अनुभव से प्रमाण नहीं कर सकते कि नरक कितने हैं और स्वर्ग कितने हैं और 3 लोक का क्षेत्रफल कितना है, असंख्य द्वीप समुद्र कैसे कैसे क्या, आप इस चीज को अनुभव से प्रमाण नहीं कर सकते। आप वर्तमान अवस्था में उपशम श्रेणी की दशा अनुभव से प्रमाण नहीं कर सकते, छपक श्रेणी की स्थिति वर्तमान में अनुभव से प्रमाण नहीं कर सकते। 6 आवली काल में होने वाला सासाधन सम्यक्त का जो समय होता है, सासाधन सम्यक्त ही होता है 6 आवली, आप उसे अनुभव से प्रमाण नहीं कर सकते। ये तो हमें कैसे मानना पड़ेगा? ये तो हमें यही मानना पड़ेगा कि सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है और हमको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, उन्हीं भगवान के द्वारा, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा एक और बात कही गई है जिसे हम अनुभव से प्रमाण कर सकते हैं, और वो कौन सी शैली है? वो ही अध्यात्म की शैली है। वो एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को जानना है। तो अब जब हम इसे प्रमाण करने जाएंगे तो अकेले आगम के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि अनुभव तक लेकर जाना है। जब निहाल भाई सोगानी को पहली बार गुरुदेव का समागम हुआ और उन्होंने ज्ञान की और राग की भिन्नता के बारे में सुना, वर्णादि और रागादि से निज भाव कैसे न्यारा है, ये बात सुनी, तो मालूम वो वहीं सोनगढ़ की रसोई में बैठ गए एकांत में पीछे जाके, क्योंकि उन्हें पूरे सोनगढ़ में वो रसोड़ा जो था ना, रसोई है, वहीं उनको ऐसी जगह दिखी कि यही जगह है जहां पर मैं एकांत में ये जो बात सुनी है इस बात का परिचय और अनुभव कर सकता हूँ। और वहां ये संकल्प लेके बैठे कि अब या तो देह और आत्मा अलग हो जाए, देह और आत्मा अलग हो जाए मतलब प्राण चले जाएं, या फिर इस ज्ञान से, ज्ञान में जो राग का एकत्व मैंने अनादिकाल से स्वीकार कर रखा है, इस राग और ज्ञान की भिन्नता मेरे को भासित हो जाए। और ऐसा संकल्प लेकर बैठे, और कमाल की बात है कि जब उठे ना तो वो वाकई में भिन्न करके ही उठे। समझ में आया? पहली चीज तो ये होना चाहिए धधक होना, धधस, क्या धधस बोलते हैं ना, ये चीज डोंट टेक इट ग्रांटेड वाली बात नहीं है। जैसे कि हम बच्चों को मार मार के स्कूल पहुंचा देते हैं, उन्हें जबरदस्ती पढ़ने के लिए प्रेरित कर देते हैं, ऐसे ही ये एक ऐसी चीज है एकत्व वक्त भगवान आत्मा का अनुभव, इसके लिए भीतर से एक ललक होना चाहिए, धधस जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए। आप किसी को जबरदस्ती में इस मार्ग से नहीं जोड़ सकते हो, आप कर ही नहीं सकते हो कि आप किसी से बोलो कि भाई चलो प्रवचन सुनो, 1 दिन बोल दोगे, 2 दिन बोल दोगे, 3 दिन बोल दोगे, लेकिन कितने दिन बोलोगे? सामने वाला व्यक्ति जो है वो बड़े परेशान होकर, बेचैन होकर आपकी बातें सुनता रहेगा। अंदर से ये लगेगा नहीं ना कि ये बात मेरे काम की है, ये इस चीज को समझना मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है, तब तक आप इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब अनुभव से प्रमाण करने की जो बात कही जा रही है ना, आप वो नहीं कर सकते। तो इसलिए आचार्य ने हमसे ये प्रतिज्ञा ली कि भाई मैं यदि तुम्हें दिखा दूं तो उसे तुम अनुभव से प्रमाण कर लेना। अब जब ये बात कही, तीसरी गाथा में एकत्व का सौंदर्य बताया, चौथी गाथा में एकत्व की दुर्लभता बताई, और 5वीं गाथा में कहा मैं वो एकत्व विभक्त आत्मा तुम्हें दिखलाऊंगा। तो अब बोलो हमारा क्या प्रश्न खड़ा होना चाहिए? कौन सा आत्मा ना, जिसकी एकत्व की बात कर रहे हो, क्या प्रश्न होना चाहिए अगला? तुरंत है कौन सा आत्मा? वो जिसके सौंदर्य की, जिसकी सुंदरता बता रहे हो, जिसके बारे में आप कह रहे हो कि वो बहुत दुर्लभ है ना, आपने बहुत उसकी दुर्लभता का बखान किया कि हमने उसका परिचय नहीं किया, उसे सुना नहीं, उसका अनुभव नहीं किया, बाकी सब चीजें हमने सुनी, परिचय अनुभव की, और ये बात सही भी है। आज यदि हमसे कोई कह दे कि फलानी जगह पे सोना निकल रहा है, तो हम और आप में से किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि वहां जाके सोना को बटोरने जाना है। क्यों? क्योंकि सोने की महिमा हमारे चित्त में वैसे ही है। समझ में आया? फलानी जगह पैसा बट रहा है, अरे ये पैसा और सोना तो छोड़ो, यदि पेपर में विज्ञापन आ जाता है कि फलाना शोरूम बंद होने वाला है और वहां पर बिल्कुल क्या कहते हैं मिट्टी के दाम में आपको बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं, और वो सेल का एडवर्टाइज आ जाए,
अपने भोपाल में हिंदी भवन में लगती है अक्सर, है ना, तो वहां जाकर लोग बाग टूट पड़ते हैं। पहले से भले बहुत सारे कपड़े रखे हो तब भी टूट पड़ेंगे, पता नहीं और कितने कपड़े इकट्ठे करना हो। क्यों? क्योंकि हमें वो कपड़ों की महिमा है, और भले वो कपड़े पता चल रहा है कि कहीं की उतरन हो, है ना, वो कनाडा और अमेरिका के लोगों की उतरन धुलधुला के आ गई यहाँ पे, और हम लोग उन पर टूट पड़ते हैं 100-100 रुपए में लेने के लिए। तो उसका परिचय है, अनुभव है। लेकिन ये वाली बात के लिए हमें फोर्स करना पड़ता है। अभी छठवीं गाथा में कहेंगे कि भाई इसकी ज्यादा चर्चा मत करो, ये तो अनुभव कर लो, लेकिन फिर भी इतनी चर्चा करना पड़ता है। अब गुरुदेव के 19 बार के प्रवचन हुए, एक बार के प्रवचनों को यदि आप लिपिबद्ध करो तो 6000-7000 पेज के आसपास का कंटेंट बनेगा, और ज्यादा ही बनेगा शायद। अब आप 19 बार को जोड़ लो 7000 पेजों से, लगभग कितना हो जाएगा? 1,40,000 पेजों की चर्चा तो गुरुदेव ही कर चुके हैं। अब आप बताओ, हैं? और भी अलग अलग मुमुक्षु मंडलों में जाओ जहां पर इस समय सार की चर्चा चलती है, 500, 700, 1000 प्रवचन तो लगभग होते ही होंगे, और 1000 पेजों को आप लिपिबद्ध करने जाओगे तो कितने पेज बन जाएंगे? वही 10-12 हजार पेज की चर्चा हो जाएगी। अब इन सब लोगों की चर्चाओं को इकट्ठा करोगे तो आज के मौजूदा वक्त में ही पिछले 10, 20, 25 सालों के अंदर में आप समय सार की जितनी चर्चा हुई है ना, इसे यदि लिपिबद्ध कर दोगे तो मेरे समझ से कम 10 लाख पेज तो हो ही जाएंगे, है ना, और ज्यादा ही हो जाएंगे। और जबकि आचार्य कह रहे हैं कि चर्चा नहीं, इसका अनुभव करो। लेकिन फिर इसकी चर्चा इतनी क्यों करना पड़ती है? क्योंकि हमें उसका मूल्य नहीं है, हमें उसकी दुर्लभता इसलिए कही क्योंकि उसका परिचय नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, उसकी महिमा नहीं आती है। अफ्रीका में एक बार ऐसा हुआ 5-1 साल पहले कि वहां पर यह बात सामने आई कि मिट्टी में खोदोगे ना तो सोना मिल रहा है। तो पूरे उस देश के, अफ्रीका मेरे हिसाब से कोई देश मोजाम्बिक वगैरह देश में, वहां पर लोग हर जगह खुदाई करने लगे, और वाकई में मिल भी रहा था उनको सोना, है ना। नीचे खोदते थे तो थोड़ा कहीं सोने का कण मिल जाता, सोने की थोड़ी सी कतरन मिल, ये सब मिल रहा था। तो वहां पे पूरे लोगों ने पूरे देश को खोदना चालू कर दिया, जहां जगह जगह। कहते हैं भैया तुम्हें सोना तो पता चल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन तुम वहां गड्ढे करे जा रहे हो जगह जगह पे, जिसे जहां मौका मिल रहा हो वहां गड्ढे कर रहा। तो सरकार को वैन लगाना पड़ा कि आप खोदना बंद करो, है ना, नहीं तो तुम पूरे देश को सोना पाने के चक्कर में छत विक्षत कर दोगे, पूरे देश जो है ना गड्ढे वाला हो जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी सड़कों को खोद दे रहा है जो आदमी को जहां मौका मिल रहा है। ऐसी स्थिति बनी। अब बोलो वहां पे जो अनपढ़ गंवार लोग भी थे ना, जो कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें भी ये नहीं बताना पड़ा था कि यहाँ खुदाई करना है, लेकिन सोने की महिमा अंतर में थी। लेकिन ऐसे प्रज्ञा छेनी से यहाँ भी खुदाई करना है, ऐसा बताने के लिए चर्चा करना पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगी? क्योंकि महिमा नहीं है, समझ में, इसलिए इतनी चर्चा करना पड़ती है। और एक बार चर्चा करने के बाद यदि वो अनुभव में आ जाएगा फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। जिसकी अभी दुर्लभता बताई जा रही है वही कैसा हो जाएगा, वो अत्यंत सुलभ लगने लगेगा। फिर तो बस ऐसा होगा कि एक क्षण में भीतर में देखा तो बस फट से आत्मा दिखा, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, जैसे मुनिराजों की दशा होती है, क्रमशः गुण स्थान बढ़ते चले जाएंगे, मग्नता बढ़ती जाएगी। तो ऐसे उस एकत्व व्यक्त आत्मा को दिखाने के लिए उसकी महिमा तो अभी तक हमने सुन ली, लेकिन अब हमारे दिमाग में सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो क्या उठता है? कौन है वो आत्मा? और यही प्रश्न अमृत चंद्राचार्य ने टीका के शुरू में खड़ा किया। देखो संस्कृत में पढ़ो, पेज नंबर 15 पर। को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत, क्या प्रश्न खड़ा हुआ? कौन है वो शुद्ध आत्मा? कौन है वो एकत्व व्यक्त आत्मा जिसकी सुंदरता की बात आप कर रहे थे, जिसकी दुर्लभता की आप बात कर रहे थे, और जिसे अपने संपूर्ण निज वैभव से बताने की आप बात कर रहे हो? हे आचार्य, कौन है वो शुद्ध आत्मा? अरे ये प्रश्न यदि हमारे चित्त में अंतर से पैदा हो जाए ना, तो इसका उत्तर देने के लिए कायनात को विवश होना पड़ेगा। समझ में? पूरी अभी तक हमें आत्मा क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे मन में ये प्रश्न नहीं उठा। और सच्ची बात यही है, उत्तर नहीं खोजे जाते, प्रश्न खोजे जाते हैं। जो एक बार अंतर हृदय से सच्चे क्या कहें, पूर्ण ललक के साथ, ईमानदारी के साथ प्रश्न पूछ लेता है ना, उसे पूरी सृष्टि वो उस प्रश्न का उत्तर देती ही देती है।
नहीं नहीं, वो तो वो मूल में एक उपन्यास है एल्केमिस्ट नाम का, समझ में आया? एल्केमिस्ट, उस उपन्यास से वो उस पिक्चर में आया है जिसकी आप बात कर रहे हो, समझ में आया? लेकिन अंदर में उस बात की रुचि पैदा होना चाहिए, समझ में? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा? न्यूटन ने। कब खोजा? ना उसके लिए क्या हुआ था, घटना कौन सी घटी थी? एप्पल गिरा था ना सिर के ऊपर। तो क्या पूरे विश्व में एक न्यूटन पे ही एप्पल गिरा था? एप्पल नहीं गिरा होगा तो किसी पे जामुन गिरी होगी, किसी पे अमरूद गिरा होगा, कुछ तो गिरा होगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण अकेला वही क्यों खोज पाया? क्योंकि अकेले उसको प्रश्न खड़ा हुआ, और ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ कि उस प्रश्न ने उसको सोने नहीं दिया। ऐसे ही हमारे मन में एक बार प्रश्न तो पैदा हो, ये प्रश्न पैदा होना ही हमारी विशुद्धि को दर्शाता है। और जब ये प्रश्न अंतर में पैदा हो तो जो उत्तर मिलेगा ना, उस उत्तर के लिए हम टकटकी लगाकर और पवित्र भाव से उस बात को ग्रहण करेंगे। लेकिन प्रश्न पैदा नहीं होगा तब तक उत्तर कहां से मिल जाए, बताओ? इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य से ये नहीं पूछ रहे आचार्य ये बता दो कि दुकान कैसे चलाएं, आचार्य हमें तो ये बता दो। अभी यदि हमें कोई मुनिराज और आचार्य मिल जाए ना, तो हम उनसे यही पूछेंगे, हे आचार्य हमारी 7.5 कब दूर होगी? हे आचार्य हमारे शनि का नक्षत्र चल रहा है, हमारी किस्मत में बड़ी समस्याएं बाधाएं देखने को आ रही हैं, ये कैसे दूर होंगी? लेकिन ये प्रश्न जिसके पैदा होता है वो प्रश्न ही अत्यंत पवित्रता को दर्शाता है। गुरुदेव श्री ने लगभग आधे घंटे अकेले इतने से प्रश्न के ऊपर चर्चा की। को असौ शुद्धात्मा इति चेत, देखो कितना पवित्र और कितना मंगलकारी प्रश्न है। हे आचार्य ये बताओ वो शुद्ध आत्मा कौन है? आप जिसकी दुर्लभता बता रहे हो, आप जिसके सौंदर्य का महिमा मंडन कर रहे हो, आप जिसे बताने के लिए अपना सारी ताकत सारा निज वैभव लगाकर हमें उस एक आत्मा को दर्शाना चाहते हो, हमें तो अब बता ही दो कि वो शुद्ध आत्मा है कौन, बस बता दो। समझ में आया? एक बार की बात है, मैंने तो सुनी है ये कहानी, सच्ची कहानी है लेकिन झूठी कहानी नहीं है। खनिया धाना में लगभग 30 साल पहले एक शिविर लगा था, है ना? अच्छा बड़ा शिविर था, अभी जैसे अभी चल रहा है ना खनिया धाना में, ऐसा 30 साल, अब क्या 30 साल पहले मतलब प्री कैमरा एरा है ना, कैमरा के पूर्व का एरा, मोबाइल के पूर्व का एरा। तो मोबाइल के पूर्व के दौर में विशुद्धि बहुत ज्यादा होती थी जनवाणी को सुनने के लिए। अब जनवाणी पूरी पोस्ट कैमरा एरा है, अभी 2000 के बाद आने वाले समय में ऐसे ही बंटवारा होगा है ना। तो कैमरा के पूर्व में लोग बहुत विशुद्धि के साथ चीजों को ग्रहण करते थे और सुनते थे। तो दिन में ऐसी चर्चाएं चली और बाकायदा लोग अपनी दुकान बंद करके सुबह 2.5 घंटे 3 घंटे, दोपहर में 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे ये चर्चाएं सुनते थे। और वहां पर समय सार की वाचना हो रही थी, है ना, समय सार का कोई सा कलश है उसकी चर्चा चल रही थी। और बाद में शाम के समय वो चर्चा करते करते घूमते घामते फिर वही सुमत प्रकाश जी के साथ और भी जो अन्य विद्वान वगैरह थे वो वहीं खाली स्थानों पर जैसे जंगल वगैरह होते हैं ना, वहां की तरफ निकल गए और वहीं बढ़िया पेड़ के नीचे बैठे और पेड़ के नीचे बैठकर शांति पूर्वक वही चर्चा कर रहे थे जो कलश पर चर्चा चल रही थी ना दिन में। अब शाम के भोजन के बाद घूमने निकले तो वहां भी वही चर्चा चल रही। एक आदमी वहां से आ रहा था, सड़ पे पगड़ी बांधा हुआ, जैन नहीं था, अजैन था, है ना। और बढ़िया वो चर्चा सुनते सुनते देखा 20-22 लोग बैठे हुए हैं और बढ़िया चर्चा चल रही है। तो वो भी बढ़िया आया, बीड़ी पीता हुआ आ रहा था, वो शांति से बैठा और बीड़ी उसने साइड में फूकी, मतलब फेंकी और बैठ के शांति से सुनने लगा। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट सुनता रहा और वही चर्चा चल रही थी कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ, है ना, मैं परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो, यही सब चर्चा चल रही। और बढ़िया जैसे गांव के लोग बैठते हैं उखड़ू, और बढ़िया ऐसे बैठ गया, वो पगड़ी बांधा हुआ, है ना, और बस सुने जा रहा। जब 25 मिनट हो गई, सब लोगों का ध्यान तो गया ही था। तो फिर उससे पूछा तो भैया तुम बैठ गए यहाँ पे अपनी साइकिल वाइकिल छोड़ के, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तो कहता हाँ भैया सुनने में तो सुनने में तो बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा अपनी ठेठ बुंदेलखंडी में, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। मालूम उसने क्या प्रश्न पूछा कि मैं मतलब कौन? क्या पूछा उसने
कि ये मैं आने क्या, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, मैं भगवान हूं, ये सब चर्चा तो बहुत कर रहे हो, लेकिन उसने क्या प्रश्न किया कि मैं आने कौन। समझ में अंदर से उसके बारे सुनते सुनते उसे मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कह रहे मैं आने कौन। एक और ऐसी कथा और सुनने में आती है, एक घर में स्वाध्याय चलता था शाम के समय, तो शाम को बर्तन मांजने वाली बाई भी आती थी। हमने मनीष जी ने सुनाई थी ये कहानी, है ना। तो बर्तन मांजने वाली बाई आती और शाम को जब चर्चा चलती तो वहीं बैठ जाती बर्तन मांजने के बाद। अब बर्तन मांजते मांजते बैठ के वो बढ़िया स्वाध्याय सुनने लगती, वो भी बिल्कुल उसी अंदाज में, दीवार के पास कोने में दहलीज पे जाके, और वहीं बैठती रहती। 2 दिन 4 दिन 6 दिन हो गए, फिर जो व्याख्यान करते थे उसी घर में उससे पूछा बाई से कि कौन तुम्हें कुछ समझ में आता है जो ये चर्चा चल रही है। तो कहती है समझ में तो कुछ नहीं आता, लेकिन जब जब भी आप बोलते हो मैं शुद्ध हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, तो ये सुन के मजा बहुत आता है ना, ये सुन के आनंद बहुत आता है। मतलब कहते हैं भैया सा निश्चित भवेद भव्या, है ना, भावी निर्वाण भाजनम। अरे जिसे मैं शुद्ध आत्मा हूं ये सुन के आनंद आता है ना, ये वो उस व्यक्ति के भाव ज्यादा नहीं है, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो शीघ्र उचित सुलभ संयोगों को पाकर और वो मुक्ति श्री का वर्ण करेगा ही। क्योंकि आज दुर्भाग्य की बात ये है, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, 20-20 हजार लोगों की सभाएं जुटती हैं, लेकिन वहां पर ये बात नहीं होती कि मैं आत्मा हूं। और यदि कहीं पर ये बात होने लगे ना तो लोग कहने लगते हैं ये तो मोक्षु हैं, ये तो कांजी स्वामी वाले हैं। अब बोलो कि मैं आत्मा हूं, ये बोलना ही आज के समय में लोगों को जहर का काम करने लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति जैन कुल में पैदा नहीं हुआ है और यदि उसको भी ये बात सुनने में आनंद आता है कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये उसकी पात्रता को दर्शाता है। और ऐसे ही पात्र जीव के चित्त से यह प्रश्न उठता है कि अरे मैं कौन हूं, वो शुद्ध आत्मा कौन है। को असौ शुद्धात्मा इति चेत, हमें दूसरे सारे प्रश्नों के उत्तर मत दो, क्योंकि जमाने के हर प्रश्न के मूल में यदि कोई प्रश्न पड़ा हुआ है तो वो यही प्रश्न है कि मैं कौन हूं। यदि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो शुद्धात्मा कौन है। क्योंकि आत्मा का मतलब मैं ही होता है। आत्मा का मतलब क्या होता है, मैं। आत्मा कोई ऐसी जीव नाम का तो पदार्थ है, लेकिन आत्मा नाम का पदार्थ नहीं है। क्योंकि आत्मा एक भाववाची शब्द है जो अपनेपन को दर्शाता है। हमने संस्कृत में पढ़े ना, आत्मनेपद, परस्मनेपद, ये सब पढ़े हैं कि नहीं। ये आत्मनेपद क्या होते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, यदि फर्स्ट पर्सन नहीं हो तो सेकंड थर्ड कैसे। अच्छा, एक के बिना 2-3 शुरू हो सकते हैं क्या, एक ना हो तो 2 और 3 की बात होती। सबसे पहले एक को गिनना पड़ेगा ना। यदि आप 2 कह रहे हो मतलब कोई एक भी है, तो 2 और 3 आगे की गिनतियां कब शुरू होंगी, जब एक होगा। तो ऐसे ही सेकंड और थर्ड पर्सन की सत्ता कब होगी, जब उन सेकंड और थर्ड पर्सन को जानने वाला होगा। दुनिया की सभी मान्यताओं के मूल में यदि कोई मान्यता है तो वो कौन सी है, मैं कौन हूं। और उस मैं को बताने वाला भाववाची शब्द है आत्मा। अभी तक ये बात कर रहे थे कि वो आत्मा एकत्व विभक्त है। समय मतलब क्या, समय की चर्चा की ना हमने, पहले समय के हमने 7 विशेषण देखे थे, फिर समय के हमने 4 विशेषण देखे, है ना। और इन समय में समय के विशेषणों के माध्यम से क्या सिद्ध किया कि वो एकत्व विभक्त है, वो सुंदरता को प्राप्त है। जब तक वो एक है तब तक ही सुंदर है, जब वो अपने एकत्व को खो देगा तब वो विसंवाद को खड़ा कर देगा। समझ में आया ना। ऐसे एकत्व की बात की तो अब चित्त में तुरंत कौन सा प्रश्न खड़ा होना चाहिए, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, कौन है वो शुद्धात्मा ये बताओ, कौन है वो शुद्धात्मा ये बताओ। प्रश्न समझो, प्रश्न की गंभीरता को पहले समझो, तब उत्तर समझ में आएगा। जी नहीं, पर्याय जिनागम में एक शब्द नाम का नय होता है। शब्द नय ये कहता है कि कोई शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता है ना। ये नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र तक है ना जो, और एक संविरूढ़ नय, यहां तक चीजों की पर्यायवाचीपना आप लगा दो। जैसे कि गौ शब्द है, अब वो संविरूढ़ नय से गैया को बताता है, लेकिन आप
जब शब्द नय में जाओगे, एवं भूत नय में जाओगे, शब्द एवं भूत ये सब नय होते हैं ना, तो एवं भूत नय तो ये कहेगा जब गाय चल रही होगी ना तब ये गौ है, जब वो बैठी है तब वो गौ नहीं है। समझ में? हर एक उसका मतलब धेनु वो किस समय है, गाय कौन सी क्रिया करते समय धेनु है, कौन सी क्रिया करते समय गौ है, ये सब चीजों को बताने वाला एक एवं भूत नय होता है। क्योंकि कभी यदि शब्द भिन्न है तो हर एक शब्द के अर्थ भी भिन्न भिन्न है। ऐसा शब्द शास्त्र में भी होता है, मतलब भाषा विज्ञान में भी ऐसा होता है, और जिनागम की नए विवक्षाओं में भी ऐसा होता है। ठीक है ना? ऐसे ही आत्मा शब्द, आत्मा की महिमा इसलिए है कि देखो जीव तो पूरी दुनिया है, जीव मैंने एक दिन और बोला था जीव अनंत है, आत्मा अनंत नहीं है, आत्मा एक है कि नहीं? एक बच्चों को अपन पढ़वाते हैं कि नहीं? आत्मा कितनी है? एक आत्मा, दो जीव है ना, संसारी और मुक्त ऐसे करके बताते हैं ना। अच्छा, आत्मा और जीव अलग अलग है क्या? आत्मा एक और फिर जीव दो, जीव को दो भागों में बांट दिया, मतलब संसारी और मुक्त। और वैसे यदि जीवों को देखोगे तो अनंत। फिर तीन कितने कौन होते हैं? रत्नत्रय, ऐसे बच्चों को याद कराते हैं ना एक एक की। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि आत्मा एक होता है? हाँ भाई, आत्मा एक ही है, मैं चार थोड़ी हो सकते हैं, मैं तो एक ही हूं। अरे एक निगोद शरीर में रहने वाले अनंत जीव, लेकिन यदि वे सब जीव अपने अपने को देखेंगे तो वो कितने हैं? एक ही है। तो आत्मा कितना होता है? क्यों? आत्मा मतलब क्या? जीव प्लस मैं इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा माइनस मैं इज इक्वल टू जीव। समझ में आया? क्या है? आत्मा में यदि मैं पना हटा दोगे ना, ये जो आत्मा जो भाववाची शब्द है उसमें से मैं निकल जाएगा तो वो जीव बन जाएगा, और जीव में आप मैं जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? तो आत्मा बन जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो शुद्धात्मा कौन है। ये अब इस चीज को क्या बताएं हम आपको। घड़ा, यदि पहला घड़ा उल्टा हो तो बाकी घड़े कैसे रखे जाते हैं? उल्टे। पहला घड़ा सीधा रख दोगे तो बाकी घड़े कैसे रखे जाएंगे? इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ होता है तो पहला घड़ा होता है। समझ में आया? ऐसे ही धर्म की समस्त मान्यताओं के मूल में यदि कोई मान्यता है तो वो है मैं का निर्णय। मैं कौन हूं? आप उपवासों को ओढ़ लो, है ना, उपवासों को ओढ़ लो मतलब खूब उपवास करो, खूब बरसी तप करने लगो। श्वेतांबर मत में चलते हैं बरसी तप, बहुत टिपिकल क्रिया होती है। समझ में आया? आप 10-10 दिन के उपास करो, 16 कारण भावनाओं के भी कर लो, फिर 10 लक्षण के कर लो, 26 दिन के उपास हो जाओ। लेकिन कहते हैं ये नहीं पता ना कि मैं कौन हूं, तो कहते हैं धर्म का शुभारंभ नहीं हुआ है। और ये सच्ची बात है, दुनिया की हर एक मान्यता के मूल में यही तो है। जन्मा तो इसके मान्यता में कौन है? मैं। मरा तो इस मान्यता के मूल में कौन है? मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, इसके मूल में कौन है? मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव। समझ में आया ना? मेरे सुत तीय, मैं सबल दीन मूरख सुभग, क्या बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। बोलो इस पूरी लाइन में क्या है? ये वाला छंद कहाँ का है? कौन से प्रसंग का है? जीव अजीव तत्व संबंधी फूल। तो बोलो इस पूरी लाइन में कौन मिल रहा है सबसे महत्वपूर्ण चीज? मैं। अरे हमारी मान्यता अभी तक क्या रही है मैं के संबंध में? ये तन से शरीर से जुड़ी हुई जो सत्ता है यही तो मैं है। अब आप इस सत्ता को सही से नहीं समझोगे और फिर धर्म करने चले जाओ तो कहते हैं पागलों का धर्म नहीं होता है, पागलों की आजीविका नहीं होती है, पागलों के वो नहीं होते, वेरिफिकेशन देने का अधिकार नहीं होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना है तो बोलो कौन से पागल खाने में जाके करवाएं? कहां पे होगा? कौन सा पागल अच्छा करे? नहीं, ये पहले तो क्या था? कलेक्टर था, अब पागल हो गया है, तो बोलो उसकी मानी जाएगी क्या? अरे कोई मर्डर भी कर देता है ना तो मर्डर को भी वैलिड नहीं मानता कानून। यदि पागल आदमी किसी का मर्डर कर दे ना तो वो मर्डर को भी कानून वैलिड नहीं मानता। वकील लोग यही काम करते हैं, पता है ना आपको, कि किसी व्यक्ति को यदि बचाना हो तो क्या करेंगे?
किसी ने यदि कोई खून कर दिया हो या किसी ने डाका चोरी डाल दी हो या कोई गुनाह कर दिया हो, तो बोलो उसे बचाने का क्या तरीका है? उसे पागल साबित कर दो, क्योंकि पागलों की किसी क्रिया का वैलिडेशन नहीं होता है। ऐसे ही हम लोग, और पागल मतलब कौन? अरे जिस आदमी को ये ही नहीं मालूम वो कौन है, वो आदमी ये कैसे बताएगा कि दूसरा कौन है? पागल उसे ही तो कहते हैं। यदि हम दूसरों को नहीं जानते, इससे हम पागल नहीं होते। पागल हम कब कहे जाते हैं? जब हम अपने को नहीं जानते, हम कहाँ जन्मे, कहाँ पले, कहाँ बड़े, मेरा काम क्या, मेरी क्रिया क्या, यही तो पागलपन का प्रतीक है ना। ऐसे ही बताओ, इस दुनिया में मिथ्यात्व के पागलपन को सवार जो व्यक्ति है, वो व्रत करे, वो पूजा करे, वो उपास करे, वो क्रिया करे, वो मूल अणुव्रत धारण कर ले, वो महाव्रत धारण कर ले, वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, लेकिन मोक्ष मार्ग में वैलिडेशन है कि नहीं है? इसलिए संपूर्ण मान्यताओं का सबसे पहला बिंदु या सबसे मूल केंद्र बिंदु यदि कोई है तो वो क्या है? मैं कौन। और इस प्रश्न के ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है दुनिया में, कोई चर्चा नहीं है। आज पूरे देश भर में अभी 10 लक्षण पर्व आएगा, जगह जगह पंडाल लग जाएंगे, जगह जगह पे हजार हजार आदमी आके पूजा करेंगे, अर्घ चढ़ाएंगे इधर का उधर, लेकिन एक भी आदमी इस बारे में चर्चा नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा कि मैं यानी कौन। जबकि इस मैं वाले प्रश्न से जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए कोई है नहीं। और जब आपके चित्त में भली होनहार है जिनकी, उनको ये विचार आता है कि मैं कौन हूं। ये टोडरमल जी ने लिखा है। ये एक एक लाइन का महत्व समझो आप कितना जरूरी है। आपको ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा, आपको ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि हे भगवान, पुण्य कैसे जोड़ें, हमने इतने पाप किए हैं, अब इन पाप को बैलेंस करने की विधि बता दो। तो वो बता देंगे, इस तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, ऐसी पूजा कर लो, ऐसा उपास कर लो, ऐसा एकासन कर लो, ये तो सब बता देगा। लेकिन सबसे मूल प्रश्न कौन सा खड़ा होना चाहिए? मैं कौन। उस प्रश्न का नाम है ये को असौ शुद्धात्मा इति चेत। समझ में आया? अब मैं इससे ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूं, आप इतनी चर्चा से इस प्रश्न की गंभीरता समझ लेना। कहने को तो लाइन छोटी सी है, को असौ शुद्धात्मा इति चेत। अब फिर आचार्य का शंखनाद होता है, कौन है वो शुद्धात्मा? तो उस शुद्धात्मा को बताते हुए अब आचार्य ये गाथा कहते हैं। अब ये गाथा उत्पन्न होती है, अब हम पढ़ते हैं ये गाथा। णविहोधि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम राधो जो सो दुसो चेव नहीं अप्रमात प्रमात नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शोध कहा है अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। गाथा का नंबर क्या है? गुरुदेव श्री इस गाथा को बोलते थे छठी का लेख। क्या बोलते थे? मुसलमानों में एक मान्यता चलती है कि तुम्हारी जन्म के 6वें दिन अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए लिख दिया ना, उसे दुनिया की कोई ताकत अब बदल सकती नहीं है। ऐसी मान्यता है। तो उसे वो क्या बोलते हैं? छठी का लेख, है ना। मुसलमानों में ये मान्यता है। वो कहते हैं अब क्या कहें, अल्लाह ताला को भी 6 दिन लग जाते हैं लिखने में, है ना, है? तो 6 दिन लगते हैं उसे, पर जीवन में वो लिख दिया ना 6वें दिन, जो उसे कोई बदल सकता नहीं है। ऐसे गुरुदेव श्री कहते थे, जब हम आचार्य से पूछते हैं कि इस आत्मा का वास्तविक शुद्ध परमार्थ स्वरूप क्या है, तो वो कहते हैं ये है छठवीं गाथा, ये है छठी का लेख। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती है। और जब जब भी जिसको भी सम्यक दर्शन होगा, अनुभूति होगी, उसे इस विषय की ग्रहण पूर्वक ही वो आत्मा की अनुभूति होगी। दृष्टि के विषय में तभी ये आत्मा आ सकता है। इसलिए कैसा है? ये छठी का लेख है। ये जैन शासन में आत्मा को बताने वाला टंकोत्कीर्ण स्वरूप क्या है, वो ये है।
कैसा है, क्या कहते हैं? दो बातें यहां पर आ रही हैं मूल में, लेकिन अकेली वो दो बातें नहीं है। उन दो बातों में सारी पर्यायें आ जाती हैं। पहला शब्द है णवि होदि अपमत्तो। अपमत्तो यानी होता है वो अप्रमत्त नहीं है, और णवि होदि पमत्तो है ना, और ना ही वो कैसा है, प्रमत्त है। क्या नहीं है वो? अप्रमत्त नहीं है और प्रमत्त नहीं है। ठीक है। अब थोड़ा सा, वैसे तो सब लोगों को पता होगा 14 गुण स्थानों के बारे में, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन लोगों के लिए एक बार फिर से अपन समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जिन लोगों को पता है 14 गुण स्थानों में से कितने गुण स्थान प्रमत्त होते हैं, प्रमाद वाली दशाएं होती हैं? 6 दशाएं। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन सम्यक्त्व, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक्त्व, पांचवा देश विरत और छठवा प्रमत्त विरत। या प्रमत्त विरत नाम के गुणस्थान तक जितने ऊपर के गुणस्थान है वो सब क्या है? सब प्रमत्त हैं, सब प्रमत्त हैं। और 7वें अप्रमत्त विरत से लेकर आगे के 8, मतलब टोटल 8, और सिद्ध भगवान भी 8 तो हैं ही, लेकिन सिद्ध भगवान भी कैसे हैं? वो भी अप्रमत्त हैं। 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त विरत, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सयोग केवली और 14वां अयोग केवली, और 15वें गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान। तो यहाँ 7वें गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक सभी कैसे होते हैं? अप्रमत्त। अब बताओ, इतने जितने लोगों की मैंने बात की, इसके अलावा कोई जीव होता है क्या? इसके अलावा कोई जीव है? प्रमत्त और अप्रमत्त कह दिया तो इसके अलावा कोई जीव होगा कि नहीं? इसके अलावा नहीं है। लेकिन हम ये सारे जीवों का जो वर्गीकरण कर रहे थे, ये क्या देख के कर रहे थे? इनका त्रिकाली स्वभाव देखकर कर रहे थे कि इनकी पर्यायों को देखकर कर रहे थे? गुण स्थान की परिभाषा क्या है? अच्छा ये बताइए। मोह और क्षोभ से होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाएं, है ना? मोह और क्षोभ के निमित्त से, यही है क्या? मोह और योग, हाँ मोह और योग है ना। मोह और योग के निमित्त से होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को क्या बोलते हैं? गुण स्थान। इसका मतलब ये सारे गुण स्थानों की अवस्थाओं में कौन सी चीज मायने रखती है? मोह और योग। आपको ये मोह और योग को कहां पर मानना पड़ेगा? आत्मा में मानना पड़ेगा, तब जाकर ये गुण स्थानादि भाव पैदा होंगे। अब हमें एक शुद्ध आत्मा की बात करना है, तो उसमें हमें मोह को एंट्री देना चाहिए, योग को एंट्री देना चाहिए। क्या ये मोह और योग की अवस्थाओं से निरपेक्ष आत्मा को दर्शाना चाहिए? तो मात्र ये 2 शब्द नहीं है, प्रमत्त और अप्रमत्त, बल्कि इसमें जितने भी संसारी या मुक्त जीव को देखने की पर्याय दृष्टियां हैं, वो सारी दृष्टियां गर्भित हो जाती हैं। और जब जब भी हम उन्हें इन पर्याय दृष्टियों से देखेंगे, तब तब हम कभी शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो वो शुद्धात्मा कैसा है? ना तो अप्रमत्त है और ना प्रमत्त है। देखो, जो प्रमत्त विरत में प्रमत्त शब्द है ना, 6वें गुण स्थान का प्रमत्त, वो प्रमत्त शब्द अंत दीपक है। और अप्रमत्त विरत में जो अप्रमत्त शब्द है वो आदि दीपक है। क्या होता है ये अंत दीपक और आदि दीपक? अंत दीपक मतलब 6 गुण स्थानों के हमने नाम लिए ना, उन 6 के 6 गुण स्थानों में आप प्रमत्त शब्द लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि मिथ्या दृष्टि आप लगाना है, लगा लो प्रमत्त मिथ्या दृष्टि। हालांकि कोई अप्रमत्त मिथ्या दृष्टि नहीं होता है ना, है ना। मिथ्या दृष्टि मतलब प्रमत्त ही है। सासाधन सम्यक दृष्टि भी कैसा है? वो भी प्रमत्त है। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि कैसा है? वो भी प्रमत्त ही है। अविरत सम्यक दृष्टि भी प्रमत्त है। प्रमत्त देश विरति भी प्रमत्त है, और प्रमत्त विरत तो प्रमत्त है।
और इसी तरह आप्रमत्त शब्द आदि दीपक, मतलब आगे के सारे गुण स्थानों में आप आप्रमत्त शब्द लगा सकते हो। जब आपने इस तरह पूरे गुण स्थानों से निरपेक्ष यानी मोह और योग के निमित्त से होने वाली तरतम, तरतम मतलब क्या होता है? तरतम डिग्रियां होती हैं, डिग्री नहीं, तरतम, तारतम्य शब्द बनता है ना, जो तारतम्य, ये तारतम्य शब्द कैसे बनता है? तर और तम, गुड बेटर बेस्ट डिग्री होती है ना, ऐसे ही मोह की योग की डिग्रियां, उन डिग्रियों से ये पैदा होगी। जैसे संजुलन नाम का संजुलन कषाय होती है, मोटे मोटे तौर पे बताना, संजुलन का उदय 5वें में भी है, ओ सॉरी 6वें में भी है, संजुलन का उदय 7वें में भी है, संजुलन का उदय 8वें में भी है, और संजुलन का उदय 9वें में भी है। हाँ हाँ, तरतम होता है ना, जैसे जैसे क्या बोलते हैं अपन, लघुतर, लघुतम, है ना, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ऐसा होता है ना तरतम। ऐसे ये कषायों की भी डिग्रियों के हिसाब से गुण स्थानों के भेद बनते हैं। अब ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इन सब में क्या है? संजुलन कषाय का उदय है, संजुलन संबंधी ही कषाय हैं, और 10वें में संजुलन की सब चली गई, अकेली लोभ रह गई है ना। लेकिन अभी सूक्ष्म सांप्राय यानी सूक्ष्म लोभ गुण स्थान को एक साइड करो, आप तो इन 4 गुण स्थानों में संजुलन में क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ा संजुलन में? 6वें गुण स्थान मतलब संजुलन का तीव्र उदय, समझ में आया? 7वां गुण स्थान मतलब संजुलन का मंद उदय, 8वां गुण स्थान मतलब संजुलन का मंद तर उदय, और 9वां गुण स्थान मतलब संजुलन का मंद तम उदय। अब एक संजुलन कषाय की तरतम रूप अवस्थाओं से आपने कितने गुण स्थान बना दिए? आपने 4 गुण स्थान बना दिए ना। ऐसा तारतम्यपना निरंतर चलता रहता है, लेकिन यदि इस विश्व में कषायों की और कर्मों की सत्ता नहीं होती, तब आप गुण स्थान खड़ा करके बताओ। मतलब आपको जब जब गुण स्थान खड़े करना पड़ेगा, आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको कषायों को बीच में लाना पड़ेगा, आपको कर्मों को बीच में लाना पड़ेगा। और जब हम कषायों और कर्मों के साथ आत्मा को देखेंगे तो हम शुद्ध आत्मा देख सकते हैं क्या? इसलिए क्या कह दिया यहाँ पे, क्या कहा? अरे जी, जितने भेद पर्यायों के खड़े किए हैं ना, प्रमत्त और अप्रमत्त, ये दोनों भेद ये पर्याय दृष्टि को बताने वाले हैं। ये समझने के काम तो आ सकते हैं, लेकिन दृष्टि के विषयभूत आत्मा के अनुभव के काम नहीं आ सकते हैं। ज्ञान का ये अलग होता है, दृष्टि का विषय अलग होता है। ये चीज अपने दिमाग में एकदम स्थापित कर लेना। क्या? ज्ञान का ये अलग है, दृष्टि का विषय अलग है। गुण स्थानों से, मार्गण स्थानों से ज्ञान के ये रूप जीव को समझा जा सकता है, लेकिन दृष्टि के विषय वाले जीव को नहीं समझा जा सकता। अभी घबराना मत, अभी अपन 2 गाथाओं में यही चर्चा करने वाले हैं, और मिनिमम कम से कम भी चर्चा करेंगे ना तो 9-10 तो हो ही जाएंगी, है ना? इसलिए बहुत आराम से इस बात को बिल्कुल स्थापित करना है, क्योंकि इन 2 गाथाओं के केंद्र में ही दृष्टि के विषयभूत आत्मा का उद्घाटन किया गया है। कौन सा आत्मा ध्यान का ध्येय है, कौन सा आत्मा श्रद्धा का श्रद्धेय है, कौन सा आत्मा आराधना का आराध्य है, कौन सा आत्मा साधना का साध्य है, वो सारे आत्मा को दर्शाने वाली 6वीं और 7वें नंबर की गाथाएं हैं। गुणस्थान विवेचन यदि आप लोगों ने पढ़ी हो, कभी नहीं पढ़ी हो तो देखना एक बार। उसके शुरुआत में लगभग 10-15 प्रकार से इन गुण स्थानों का बंटवारा किया है। एक बंटवारा तो ये है जो हमें यहां दिख गया, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं। लेकिन अकेले इन 2 तरह से ही बंटवारा नहीं हो सकता है। अकेला गुण स्थानों का ये 2 बंटवारा ही नहीं है, आप जितने गुण स्थानों के बंटवारे किए जा सकते हैं ना, उन सबको यहाँ पर एक पोटली में बंद कर दिया है, और उन सबको एक पोटली में बंद करके साइड में डाल दिया, क्योंकि ये सब दृष्टि का विषय नहीं है। कैसे कैसे बंटवारा होगा? कसायों से गुण स्थानों का बंटवारा करो। कितने गुण स्थान कसाय वाले, कितने बिना कसाय वाले, बताइए? 10 गुण स्थान कसाय वाले हैं, पहले 10, और बाकी के 4 कैसे हैं?
ज्ञानी और अज्ञानी पने से गुणस्थान का बंटवारा किया है। कितने गुणस्थान अज्ञानी के हैं? 3, है ना। और बाकी के कैसे हैं? ज्ञानी। ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा पने से गुणस्थान का बंटवारा किया है। बहिरात्मा कितने गुणस्थान? 3। अंतरात्मा कितने गुणस्थान? चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। और परमात्मा कितने गुणस्थान? 13वें से लेके ऊपर के, है ना। और सिद्ध भगवान भी परमात्मा में शामिल होते हैं। व्रतों और अव्रतों से गुणस्थान का बंटवारा किया है। व्रती कितने गुणस्थान? अविरति 4, है ना। व्रती कितने? 5वां एक देश व्रती और उसके ऊपर के सारे व्रती। छदमस्त और सर्वज्ञ से गुणस्थानों का बंटवारा किया है। कौन कौन से छदमस्त और सर्वज्ञ? 12वें तक छदमस्त, 13वें और 14वें सर्वज्ञ। योग से गुणस्थान का बंटवारा किया है। योगी गुणस्थान कितने? 13। और 14वां गुणस्थान कैसा है? ऐसे दर्जनों प्रकार से गुणस्थानों का बंटवारा किया। अकेले प्रमत्त अप्रमत्त कह के एक बंटवारे को साइड में नहीं किया है, बल्कि उन सारे बंटवारों से जीव को देखना वो विषमवाद को खड़ा करने वाली स्थिति है। ये हम पढ़ के आए ना। आचार्य ने सिर्फ एक समय के 2 बंटवारे किए थे, तो उन्होंने कहा था अरे तुमने समय में कैसे भेद कर दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, ये भेद मत खड़े करो, समय तो एक होता है और वो एकत्व ही सुंदर है। आप तो 2 पने में बंटवारा मत करो। और हमने दर्जन प्रकार से बंटवारे कर दिए, योगी, अयोगी, छदमस्त, सर्वज्ञ। अरे हमें तो शुद्ध आत्मा देखना है, ऐसा बटा हुआ आत्मा नहीं देखना है। समझ में आया? जिस घर में दीवारें खिंची होती है ना, उस पूरे परिवार के वात्सल्य पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही जिसने इस त्रिकाली आत्मा में दीवारें खड़ी कर दी हो, ऐसा आत्मा कभी दृष्टि के विषय में नहीं आ सकता है। उस पूरे व्यक्ति के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए जिस किसी ने भी इस आत्मा में बंटवारे खड़े किए हैं, है ना। हालांकि समझने समझाने के लिए एक विवक्षा वो भी होती है, वो भी आगम की विवक्षा होती है जहां से ये किया जाता है। लेकिन वास्तव में तो वो आत्मा कैसा है? वो इन सारे बंटवारों से पार है। नवी होदी अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो। जो एक ज्ञायक भाव है वो अप्रमत्त नहीं है, वो प्रमत्त नहीं है। तो कैसा है? एवं भणंती शुद्धम, इस भांति वो शुद्ध है। एवं भणंती, इसलिए वो शुद्ध है क्योंकि वो प्रमत्त अप्रमत्त आदि समस्त प्रकार की पर्यायों से पार है, सारे बंटवारों से वो दूर है। तो कैसा है? णादो जोसो दूसो जीव, वो तो ज्ञाता तो जैसा है वैसा है ना। कैसा है वो ज्ञाता? एक पहले मेलोडी का एडवर्टाइज आता था, तो मालूम क्या बोलते थे? मेलोडी कैसी है? कैसी है? मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, है ना। तो आचार्य कहते हैं इन बंटवारों से आत्मा को जानने जाओगे तो ये नहीं जानने में आएगा। वो तो ज्ञायक भाव तो जाननहार है ना, ज्ञान में आता हुआ। अपन ने पिछले वाले टीका में पढ़ा था, निरंतर झरते हुए स्वासंवेदन से, निरंतर झरते हुए। ऐसे ही वो स्वानुभव से जो जानने में आता है ना, वो तो वैसा ही है। णादो जो सो दूसो चेव, ऐसी ये ज्ञायक तत्व को बताने वाली टंकोत्कीर्ण गाथा है। बहुत अद्भुत गाथा है। जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे तो इसकी और परतें खुलती जाएंगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इस गाथा को पढ़ते समय हमें दृष्टि का विषय ख्याल में आना चाहिए, हमें चर्चा का विषय ख्याल में नहीं आना चाहिए, है ना। हम यहाँ पर हो सकता है 3 दिन चर्चा करें, 4 दिन चर्चा करें, 5 दिन चर्चा करें। आप इससे जुड़ी हुई और भी चर्चा अलग अलग जगह सुनो, लेकिन इसके बाद भी ये चर्चा का विषय नहीं है। ये तो किसका विषय है? दृष्टि का विषय है। हमारी चिंतन धारा में ये पहले तैरे और उसके बाद हमारी दृष्टि में तैरे, अनुभव में तैरे। मैं मतलब कौन? इस प्रश्न का हमें उत्तर 24 घंटे तलाशना है। इस प्रश्न का उत्तर यहीं बैठ के 45 मिनट नहीं तलाशना है, 24 घंटे ये धारा चलना चाहिए। मैं मतलब कौन? अब खोजो इसको पूरे दिन भर, इस धारा को खोजो। और ये ऐसी गाथा, इसको आप देखिए, इसको याद भी करना आप, अब बहुत काम आएगा। हो सकता है अभी कितना समझ में आए, लेकिन हो सकता है जीवन के किस मोड़ पर कैसी परिस्थितियां बने, तब ये गाथा आपके चिंतन में दौड़ जाएगी आपकी। मुझे तो याद है, मैंने
2007 में मैंने फाइनल किया था शास्त्री, समझ में आया। और तभी मैंने ये गाथा पढ़ी थी, पहली बार सुनी थी, मतलब पहले ऐसे ही सुनी हुई, लेकिन तब हमारे सिलेबस में थी तो अच्छे से पढ़ी थी। और उसी साल 2007 में मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। अपेंडिक्स का फटने पे जो दर्द होता है वो सुनना है ना, अपेंडिक्स जब फट जाए तो ऐसा दर्द होता है कि आदमी एकदम बिलख पड़ता है। और वो दर्द में बीए में 4C में मेरे को याद है, तब वो अंदर कहीं ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं, जहाँ ले जा रहे हैं, तो बस एक ही गाथा चल रही थी क्योंकि लेटेस्ट पड़ी हुई थी ना। और तब पता नहीं कितना भाव ख्याल में आ रहा था, लेकिन बस पता नहीं एक अंदर में धुन सवार हो गई थी। बस मन में क्या बात चली, नवी हो दी अप मत तोड़, अप मत तो जान गो तू जो भावो, नवी हो दी अप मत तोड़, अप मत तो जान गो तू जो भावो, एवं भड़ंती सुद्दाम लादो जो सो दुसो चेवे। मेरा बच्चा जब 3 साल का हुआ तो मैंने लमोकार मंत्र याद नहीं कराया उसे, मैंने छठवीं गाथा याद कराई, जबकि मालूम है कि इसे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सोच के उसे याद कराई कि तुझे जिंदगी में यही समझना है, लमोकार मंत्र इसके बाद समझ लेना भले। क्योंकि लमोकार मंत्र में हम जिनको नमस्कार कर रहे हैं ना, वो इस गाथा के अवलंबन से बने। यदि ये गाथा उनके चित्त से निकल जाएगी ना, तो अरहंतों का अरहंतपना नहीं रहेगा, सिद्धों का सिद्धपना नहीं रहेगा, आचार्य उपाध्याय साधु नहीं रहेंगे। पहले नंबर पे ये गाथा कराई, इससे द्रव्य स्वभाव का निर्णय हुआ। और दूसरे नंबर पे गाथा याद कराई कौन सी, जम जस जम्मी देसे जेड़ विहाण जम्मी कालम में। तो बस ये 2-3 गाथा याद हैं, उसके बाद फिर लमोकार मंत्र याद कराया, समझ में आया। तो इतनी महत्वपूर्ण ये गाथा है, ऐसी गाथा की और विशेष चर्चा अपन आगे यथा समय करें।